अगर लड़ने वाले भाई बहन हैं या क्लास में किसी लड़ाई होती है तो दूर दूर तो रहते हो ना, यू ट्राई टू अवॉइड दैट पर्सन। तो यहाँ पर वो अवॉइड ही कर रहे हैं। सबसे बेस्ट लाइक रिड्यूसिंग एजेंट का सलमान खान है, ऐसे याद रखना है, सब कुछ रिड्यूस कर देता है। प्राइमरी अमाइंस के लिए दिस इज द बेस्ट मेथड, याद रखना है, एमसीक्यूज में आ भी सकता है। तो जितना बढ़ गया नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स उतनी ज्यादा बेसिसिटी बढ़ गई। वो चीजें इंटरेस्टिंग है तो तब भी इंटरेस्ट के लिए जब चीजें पढ़ते हो ना तब वो लॉन्गर टाइम के लिए याद रहती है। तो ट्राई दिस मेथड। कफ होने पे कौन सी मेडिसिन यूज करते हो आप, कौन सी वाली दवाई लेते हो, कफ सिर्फ कौन सा लेते हो? तो मुझे थोड़ा सजेशन दे दो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे कफ हो रखी है, मुझे फीवर भी हो रखा है। बट उस कफ में एक सबसे कॉमन सा नेम है बेनाड्रिल का। तो वो जो कफ सिरप है उसमें एक कंपाउंड जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, वो है ये वाला ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप आपके उस कफ सिरप में प्रेजेंट है। तो आप एक काम कर सकते हो क्या, मुझे उसका नाम बताना है कफ सिरप की बॉटल के पीछे से देखकर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सुमनदीप, आपकी वेदांतो केमिस्ट्री टीचर, एंड मैं लेकर आई हूं आपके लिए केमिस्ट्री के अमाइंस चैप्टर का वन शॉट वीडियो, जिसमें आपको पता चल ही गया है कि ये आपकी मेडिसिनल ड्रग्स जो हैं उनमें यूज होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, एंड ऐसे ही और भी कंटेंट आते रहेंगे। बट उससे पहले अमीन्स की A to Z इंफॉर्मेशन जो कि आपको CBSE बोर्ड के लिए चाहिए ही चाहिए, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर आपको एक मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड रहती है 12th क्लास की, एंड उसके लिए दिस इज द परफेक्ट वन शॉट जिसमें लॉजिकली हम सारी चीजें करेंगे। उससे पहले इंट्रोड्यूस तो कर दें। सोचो क्लास में नया बच्चा आया है तो इंट्रोडक्शन तो बनती है ना। तो वहां पर सबसे पहले अमोनिया का नाम तो सुना होगा। क्या फॉर्मूला है अमोनिया का? NH3। जैसे एल्केन्स में CH4 सबसे कॉमन है, अमाइंस में अगर मैं बात करूं तो अमोनिया तो सबको पता है ना। अमोनिया की बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है। कभी किसी को जुकाम हुआ हो, जैसे मुझे अभी ये खांसी हो रखी है, फीवर हो रखा है, तो किसी को अगर जुकाम हुआ हो तो अब ना, हम जब लेबोरेटरी में काम करते थे तो हमें बोला जाता था कि गो एंड उसको स्निफ कर लो अमोनिया की बॉटल खोल के, एंड आपका पूरा जुकाम ठीक हो जाएगा, जो भी नोज आपकी ब्लॉक्ड है। क्यों? क्योंकि वो इतनी उसकी पंजेंट स्मेल रहती है एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है, एंड व्हेन वी ट्राई टू स्निफ इट ऐसे करके, इट हिट्स डायरेक्टली हियर, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल है। तो वो अमोनिया है, अमोनिया सोल्यूशन है। अभी इसके अलावा कभी आप पब्लिक वॉशरूम यूज करते हो तो आपको पता है कि वहां पर एक बहुत ही गंदी एंड करेक्टरिस्टिक स्मेल रहती है ना, रहती है, बिकॉज हाइजीन का इशू तो रहेगा। बट वो करेक्टरिस्टिक स्मेल जो आ रही है दैट इज बिकॉज ऑफ अमोनिया। यूरिया से अमोनिया बन गया। ठीक है, सो ये है अमाइंस की इंपॉर्टेंस। जैसे बाकी फंक्शन ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो यहां पर अमोनिया तो ये है, बट इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है सबको पता है, केमिकल बॉन्डिंग में ऐसी नहीं होती। ये तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। स्ट्रक्चर कैसी होती है करते हैं उसकी बात भी। बट अब अगर इसकी एक हाइड्रोजन को हटाकर मैं एक अल्काइल ग्रुप लगा दूं, एक अल्काइल ग्रुप लगा दूं, तो ये क्या बन गई? अमाइन। दिस इज अर अमाइन। अब एक हटा दिया तो क्या हम बाकी हटा सकते हैं? ऑब्वियसली वी कैन अटैच दिस, वी कैन अटैच दिस। ये लोन पेयर एज इट इज रहेगी। चैप्टर शुरू से करने से पहले ही इसकी एंड वाली बात बता देती हूँ। ये बेस है, ये ल्यूइस बेसिस हैं, ये न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ये इनका काम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये प्रेजेंट है आपके बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं उनके अमाइनो एसिड्स में। बायोलॉजी पढ़ रहे हो, नीट का तैयारी कर रहे हो, उसमें बार बार अमाइंस का नाम आएगा। ठीक है, वो अमाइनो एसिड्स जो आपके DNA, जो आपके प्रोटीन्स का एक बहुत ही लाइक बैकबोन है उनकी, उसका पार्ट है ये अमाइंस। तो इसको हल्के में नहीं लेना है चैप्टर को। हर बार हम चीज़ों को ऐसे नहीं पढ़ते हैं कि वो चैप्टर की वेटेज ज़्यादा है। अगर वो चीज़ें इंटरेस्टिंग है तो तब भी इंटरेस्ट के लिए जब चीज़ें पढ़ते हो ना तब वो लॉन्गर टाइम के लिए याद रहती हैं। तो ट्राई दिस मेथड। ठीक है, अब यहां पर ये है अमाइन। अब इसको नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर रह जाती है, राइट? तो ये अमाइंस की मैंने इंट्रोडक्शन दे दी। अगर पॉसिबिलिटी, चलो स्ट्रक्चर करने से पहले एक पॉसिबिलिटी कर लेते हैं कि अगर मेरे पास सिर्फ एक ही ग्रुप लगा है एंड आई हैव NCH3 एंड मेरे पास H2 लगा है, N3 सॉरी हाँ, यहां पर N3H2 है, तो ये क्या बन गया? दिस इज प्राइमरी अमीन्स। एक ही ग्रुप लगा है।
अब अगर मैंने 2 ग्रुप लगा दिए होते तो फॉर्मूला क्या बनता, CH3 2NH। ये क्या है, सेकेंडरी अमाइंस। इसके अलावा जो हमारे पास तीनों लग गए हैं तो ये क्या है, टर्शरी अमाइंस। ऐसे ही क्वाटनरी सॉल्ट्स भी होते हैं। क्वाटनरी सॉल्ट्स में R4N पॉजिटिव लग जाता है। ये भी आप देखोगे बार बार, ठीक है, ये बार बार आपको यूज आता रहेगा इन सम अदर चैप्टर्स एज वेल। सो दिस इज अल्काइल अमाइंस। ये अमाइंस हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। पूरा चैप्टर में ना जब भी बात करेंगे इन सब का कंपैरिजन ही होता रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की। जैसे मैंने बता ही दिया कि ये रहते हैं हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। अब आपको अगर मैं ये वाला कंपाउंड दे दूं C2H5NH2, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो, इज इट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी? क्या है ये? दिस इज ऑब्वियसली प्राइमरी। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं, ये तो देखा ही होगा, नाम तो सुना ही होगा इसका। क्या नाम है इसका, कहां पे देखा है इसको? बहुत सारे चैप्टर्स में। लिंक करना चैप्टर्स को बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो इसीलिए मैं बाकी चैप्टर्स को हमेशा कनेक्ट करती रहूंगी, ठीक है। उसी से हम डॉट्स कनेक्ट कर पाते हैं, जैसे CID में करते हैं, जैसे किसी थ्रिलर या किसी ऐसी मूवी में जिसमें कोई मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर ये क्या है, सबको पता है। क्या नाम है इसका? मैम दिस इज एनिलीन। यही बोलोगे? हाँ भाई, ये तो एनिलीन है। ये वही कंपाउंड है जिसका इसके एक्चुअल नेम से इसका निकनेम ज्यादा फेमस है ना। बट इसका एक्चुअल में यहाँ पे क्या नाम होगा? और ये कैसी अमाइन है? ये फिर से प्राइमरी हो गया। ये प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। दिस इज प्राइमरी अमाइन। सो ये क्लासिफिकेशन का अराइल अमाइन भी हो सकते हैं, अल्काइल अमाइन भी हो सकते हैं। अल्काइल में आगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी भी हो सकते हैं। समझ में आ गई बात? बस ऐसे एक एक स्लाइड, एक एक टॉपिक करते करते आगे बढ़ते जाना और चैप्टर चुटकियों में खत्म हो जाएगा। बहुत छोटू सा चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अमाइंस की बात होगी। अल्कोहल फिनोल्स में अल्कोहल की भी थी, फिनोल की भी थी, ईथर की भी थी। एल्डिहाइड्स में एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की भी थी। फिर एस्टर्स वगैरह की भी आ गई, है ना। अल्काइल हैलाइड्स में राइल एंड अल्काइल दोनों की आ गई। इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ अमाइंस की बात है, ठीक है। अब अगर मुझे इनके नॉमेनक्लेचर से पहले इनकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर आपको पता है, अगर मैं पूछूं इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सबको पता है। 10th क्या 11th क्लास में हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग में वाटर एंड इसकी स्ट्रक्चर का पूछा जाता है कि क्या स्ट्रक्चर है ना। हमें पता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, है ना ये sp3। तो स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए ज्योमेट्री इसकी? टेट्राहेड्रल। बट इसकी टेट्राहेड्रल होती नहीं है। रीजन क्या रहता है पता है? ये देखो ड्रॉ भी करी हुई है स्ट्रक्चर। तो ऐसे ड्रॉ करते हैं ना हम। अब ऐसी कैसे है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मुझे इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। क्या मुझे पता है? ऑब्वियसली। कितना आसान सा है, नाइट्रोजन का 7 है, 1s2 2s2 2p3। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है या 5 है? कितने हैं? 5 है ना। सो देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स है, होने कितने चाहिए थे? सबको, आपको भी स्टेबिलिटी चाहिए, उसको भी स्टेबिलिटी चाहिए, हमारे जैसा ही नेचर है। सो यहाँ पर इसको 8 करने हैं, तो कितने कम है? 3। तो 3 के साथ तो इसने लिंक कर लिया, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए ना हाइड्रोजन के साथ, बट 2 बच गए। तो 2 क्या है? लोन पेयर। अब अगर तीनों यूज होते और कोई लोन पेयर नहीं होती, है परफेक्टली टेट्राहेड्रल बनाता। अब लोन पेयर जब आ गई तो इसमें क्या आ गया? यहां पर हमारे पास प्रॉब्लम आती है, यहां पर VSEPR थ्योरी रोल प्ले करेगी। VSEPR थ्योरी क्या कहती है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स में इतना डिस्टेंस हो कि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो। अगर लड़ने वाले भाई बहन हैं या सिबलिंग्स ऐसे हैं या दोस्त हो या क्लास में किसी लड़ाई होती है, तो दूर दूर तो रहते हो ना, यू ट्राई टू अवॉइड दैट पर्सन। सो यहाँ पर वो अवॉइड ही कर रहे हैं। तो VSEPR थ्योरी जो है यहाँ पर कहती है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा पिरामिडल। ये है पिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अगर तीनों ग्रुप, अब तो बात तो हमारी अल्काइल अमाइंस की हो रही है, तो अगर मैंने इसके तीनों ग्रुप्स को क्या कर दिया, अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, एंगल तो टेट्राहेड्रल में 109 पॉइंट समथिंग रहता है ना। यहां पर एंगल जो है थोड़ा सा कम,
कितना थोड़ा कम 108 डिग्री। बट अमोनिया में कितना एंगल रहता था, कितना एंगल था बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर 108 हो गया क्योंकि लोन पेयर की रिपल्शन भी है, वो भी इसे पुश करेगी। ओके सो ये इसकी एक स्ट्रक्चर की बात हो गई। डन, इतना आसान था। कितनी चीजें कर ली, इनकी इंट्रोडक्शन हो गई है, इनकी क्लासिफिकेशन हो गई है, इनकी स्ट्रक्चर हो गई है। इससे ही 3-4 क्वेश्चन आसानी से बन रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग से भी लिंक कर दिया तो कभी भी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स ऐसे नहीं आएंगे कि वो पीछे से कहीं लिंक ना हो। ओके हाँ, केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर भी मैंने करा हुआ है रिकॉर्ड, उसको देख लेना, बहुत आसानी से हाइब्रिडाइजेशन समझ आ जाएगी। ओके अब नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। नोमेनक्लेचर क्या है, जैसे कि मेरे पास है सबसे सिंपल वन CH3NH2। कितने कार्बन है, देखो कोई भी फंक्शनल ग्रुप होना, बेसिक कार्बन चेन की जो नोमेनक्लेचर की बातें हैं ना वो सबकी सेम रहेंगी। बात कहाँ पे डिफर करेगी कि कौन सा वाला ग्रुप अटैच है। एक ही कार्बन है, क्या है ये, मीथेन। बस मीथेन के पीछे जो ई लगती है उसको उठा के मिथेनमाइन। मिथेनमाइन दो होता तो क्या लिख देते, इथेनमाइन, प्रोपेनमाइन, ब्यूटेनमाइन, लाइक दिस। बट अगर इसकी इस साइड हाइड्रोजन की जगह पर ग्रुप कुछ ऐसे हो, CH3N CH3 अब इसकी स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज ट्राईमिथाइलमाइन, दिस इज ट्राईमिथाइलमाइन। बट अगर मुझे बताना हो IUPAC नेम, तो इसके दो ग्रुप हम एक साइड को मेन चेन मान लेते हैं, दैट बिकम्स NN डाइमिथाइल मिथेनमाइन। तो ये इसका नाम हो जाता है। नामकरण ऐसा कि जब N के साथ कोई ग्रुप आ जाए तो आप उसको N मिथाइल कर देते हो। अब दो ग्रुप हमने साइड ग्रुप कंसीडर कर लिए और इसको हमने कंसीडर कर लिया एक को मेन ग्रुप, तो इसका नाम NN डाइमिथाइल मिथेनमाइन हो गया। ऐसे ही अगर एरोमेटिक हो, अगर इसको मैं इरेज कर दूं एंड एरोमेटिक हो, जैसे मेरे पास है एनिलीन। एनिलीन तो हमारा इसका निकनेम है, बट इसका एक्चुअल नेम क्या होगा, दैट वुड बी बेंजीन है, बस इसका नाम हो जाएगा बेंजामाइन। ओके बेंजामाइन, दिस इज बेंजामाइन। सो नोमेनक्लेचर के इसके क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एक तो हॉफमाइड ब्रोमामाइड रिएक्शन है, वो आएगी डिग्रेडेशन वाली, या आता है इसमें से डाइजोनियम सॉल्ट पे क्वेश्चन, या इनके नोमेनक्लेचर पे पक्का आते हैं। बोर्ड के एग्जाम में तो MCQs में आएगा ही आएगा क्वेश्चन इसका, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल जैसे पूछ लिए जाए तो यहाँ पर मैं दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करके, इसके दोनों हाइड्रोजन्स को रिमूव करके इसके ऊपर ग्रुप लगा दूं तो क्या है, दिस इज अगेन NN डाइमिथाइल बेंजामाइन। बेंजामाइन है ना आसान, कितना आसान है इनका नोमेनक्लेचर करना, बस प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। मैंने 4 एग्जाम्पल करवाई, आप 40 करो, फिर बताना कि मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके इट इज दैट इजी। अब अगर मेरे पास एक कंपाउंड का फॉर्मूला हो C3H9N, तो उसका नाम क्या होगा, नाम क्या होगा देख लेते हैं। 3 कार्बन है, 1 2 3, एक कॉर्नर पे N लगा देते हैं, क्या फॉर्मूला बना, CH2 CH2 CH3, यही फॉर्मूला बना ना। तो कितने हाइड्रोजन है, 2 2 4 2 6 3 9 हाइड्रोजन कार्बन। क्या नाम होना चाहिए, 3 कार्बन है, इट शुड बी प्रोपेनमाइन, बट यहाँ पर N प्रोपाइलमाइन इसका नाम होगा ये वाला। बट अभी पॉसिबिलिटी क्या है, अभी पॉसिबिलिटी है कि मैं इसको ऐसे कर दूं, CH3 CH2N CH3H। अब क्या हुआ, 3 2 5 6 3 9, अब भी सेम है, बट अब इसका नाम डिफरेंट हो गया। अब इसका नाम क्या होगा, अब इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पर ये इथेन वाला ग्रुप है पूरा, ये पूरा इथेन वाला ग्रुप है, एंड देन दैट इज मिथाइल, एंड मिथाइल इथेनमाइन। तो वो नाम है तो वो नहीं गिवन, तो बट ये भी नाम होगा। और क्या नाम हो सकता है, इट कैन बी CH3N CH3 दिस कैन बी ट्राईथाइलमाइन, इट कैन बी राइट। ऐसे ही इसके डिफरेंट नेम, जैसे आइसोप्रोपाइलमाइन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, वो उसकी स्ट्रक्चर आप खुद ड्रॉ करना। सो ये सारे इसके नाम हो सकते हैं। दिस इज कमिंग अंडर आइसोमेरिज्म।
ठीक है, ये आइसोमेरिज्म में इसका पार्ट आएगा। डन। अब ये तो होगी नॉमेनक्लेचर की बात, क्लासिफिकेशन की बात। अब इसको देखते हैं कि इंट्रोडक्शन तो हो रही है कि क्या इंट्रोडक्शन है, यूजेस क्या है, बट अब बात करते हैं कि बनता कैसे है ना। बनने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग से मेथड है। अब इनके रिडक्शन के मेथड्स की बात करते हैं। सबसे पहले एक आसान सा ग्रुप लेते हैं जिसे हम कहेंगे नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में अगर मैंने क्या डाल दिया, सिंपल हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, निकल पैलेडियम, पैलेडियम कुछ भी डाल लो, आपके पास क्या बनेगा, रिडक्शन हो जाएगी, यू विल गेट NH2, बेंजामाइन आपके पास बन गई, राइट। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो यूज SnHCl या हम यूज कर सकते हैं FeHCl। तो FeHCl का जो मेथड है ये सबसे ज्यादा प्रेफर्ड है क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी रहती है कि FeCl2 बनकर निकल जाए और जब वो निकल जाता है उसको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा आसानी से। दिस इज वन रिडक्शन मेथड। दूसरा रिडक्शन मेथड क्या है जो कि लाइक मेरा फेवरेट है, इसको मैं ऐसे साइड में लिख देती हूँ, नाइट्रोबेंजीन। सब करेक्शन हम कर लेते हैं। दिस इज ArNO2, क्योंकि आपके नोट्स भी हो जाएंगे इसके साथ ही, हाइड्रोजन पैलेडियम ArNH2। Ar इज एरोमेटिक रिंग, ठीक है। इसके अलावा व्हाट इज द नेक्स्ट वन, हम यूज कर सकते हैं FeHCl और SnHCl। ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब दूसरे मेथड की बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास साइनाइड दिया हो, अगर मेरे पास दिया हो RCN, व्हाट इज इट कॉल्ड, इज इट अल्काइल नाइट्राइल और इज इट साइनाइड, क्या बोलते हैं इसको, लास्ट क्लास में पूछा था, लास्ट वन शॉट में, बताना जरूर इसका। सपोज मेरे पास है CN, इसको ना रियल ले लेते हैं, मुझे R वाला कंसेप्ट कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार बच्चों के लिए ना, क्योंकि रियल लाइफ एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे, है ना। सो यहाँ पर CH3CN है, मैंने क्या करना है, इसकी रिडक्शन करवा देनी है। क्या होगी रिडक्शन, हाइड्रोजन पैलेडियम, कहीं पे भी दिख जाए ना ये दोनों रिएजेंट, ये हमेशा रिडक्शन ही करेंगे। रिडक्शन क्या होती है, हाइड्रोजन की एडिशन, वही करवा रहे हैं। सो क्या बना, CH3CH2NH2, दिस इज द रिडक्शन। कितना आसान सा मेथड है ना। ये जो मेथड है दिस इज कॉल्ड ये जो मेथड है दिस इज कॉल्ड मेंडियस प्रोसेस, मेंडियस रिएक्शन ऑल्सो, मेंडियस रिएक्शन इसको कहा जाता है। यहां पर इस चीज का ख्याल रखना है कि ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो यहां पर 2 कार्बन थे, यहां पर सॉरी ये सिंपल मेरे पास क्लोराइड से, अब आगे मैं इसको और करती जाऊं तो CN एक कार्बन एक्स्ट्रा ऐड करता जाता है। ये RCN कैसे बना, ये अल्काइल हैलाइड से बना है, एक रिएक्शन करेंगे हम, तो ये इसको हमेशा कार्बन नंबर इंक्रीज करने के लिए बनाया जाता है, यूज करा जाता है। एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक में कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनाना एक बहुत ही क्रूशियल सा स्टेप है, या एक काम है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं, सी आई कैन इरेज इजीली बट आपके नोट्स के लिए मैं थोड़ा ऐसा कर रही हूं, RCONH2, इसे क्या कहते हैं, दिस इज अमाइड, अमाइड। अब यहां पर इसकी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ही कर दो, बस पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, तो उससे ही ये क्या हो जाएगा, RCH2NH2 में कन्वर्ट। बस इतनी सी बात है इसकी, कितना इजी है इसको याद रखना, ठीक है। कभी भी हाइड्रोलाइसिस, ये होते हैं एसिड डेरिवेटिव्स, RCOH होता है ना, उसको मैंने NH2 लगा दिया OH रिप्लेस करके, तो यहां पर मेरे पास जस्ट पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करी एंड आई एंडेड अप गेटिंग सिंपल दिस वन। इसके अलावा हम और क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो यूज LAH, LA तो चलो लॉस एंजलिस हो गया, यहाँ पर LA क्या है, LAH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सबसे बेस्ट, लाइक रिड्यूसिंग एजेंट का सलमान खान है ये, ओके ऐसे याद रखने, सब कुछ रिड्यूस कर देता है। डन, ये 3 हमारे रिडक्शन के मेन मेथड्स हैं। बात करते हैं मोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की। अल्काइल हैलाइड्स क्या है, जैसे सिंपली पहले बात करते हैं RX की, RCl बॉन्ड है, साथ में मैंने दे दिया अमोनिया, तो अमोनिया का नेचर क्या है, इसके पास लोन पेयर है, ऑलवेज एक्टिंग एज अ बेस बट न्यूक्लियोफाइल एज वेल, तो ये क्या करेगा, अटैक करेगा, क्लोरीन यहां से निकलने की कोशिश करेगा। सो सॉल्ट सा क्या बनता है, RNH3 पॉजिटिव एंड Cl,
तो ये सॉल्ट बन जाता है, अमोनिकल सॉल्ट। बट यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, एल्कीन, तो अमाइन है। तो यहाँ पर जैसे मैंने ले ली CH3NH2 और मैंने क्या करा, डाल दिया CH3Cl। अब क्या होगा, Cl निकल जाएगा एंड आई विल गेट CH3 2NH। अभी भी मैं नहीं रुकी, मैंने क्या करा, आई जस्ट एडेड मोर। तो मेरे पास क्या बना, CH3Cl, तो CH3 3N और ये मेरे पास CH3N बन गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में मैंने फिर से डाल दिया, नेक्स्ट स्टेप में फिर से आया तो क्या बना, CH3Cl। तो मेरे पास क्या बना, CH3 यहाँ पर आ गया 3 है, यहाँ पे 4N पॉजिटिव, यहाँ पे एक Cl लग जाएगा। सो ये मेरे पास क्वाaternary अमोनिकल सॉल्ट बन जाते हैं। अगर मैं इसी स्टेप पे जो बन रहा था, सपोज मेरे पास पहले स्टेप में जो बन रहा था दैट वाज CH3NH3 पॉजिटिव Cl, उसको मैं हाइड्रोलाइसिस करवा देती NaOH के साथ, इसकी मैं हाइड्रोलाइसिस करवा देती NaOH के साथ, तो मेरे पास क्या बन जाता, Na तो Cl के साथ निकल जाता, NaCl के साथ निकल गया, पीछे क्या बचा, OH, वो एक हाइड्रोजन ले जाएगा NH3 की, वो क्या बना देगा, वाटर, तो पीछे बचा क्या, CH3NH2। तो मैं सीधा इसकी भी बेसिक मीडियम से रिएक्ट करवा के ये ऑब्टेन कर सकती थी, बट ये है अमोनोलाइसिस, ये होती है 300 समथिंग टेम्परेचर पे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। द थिंग इज ये मेथड प्रेफरेबल नहीं है। क्या दिमाग लगा के, लॉजिक लगा के सोच सकते हो कि ये मेथड प्रेफरेबल क्यों नहीं है? भाई देखो, मुझे कोई चीज चाहिए, आई ऑलवेज लुक फॉर प्योर, कि मेरे पास प्योर होना चाहिए, तो ये प्योर नहीं है ना, सारी पॉसिबिलिटीज हैं। मेरे पास क्या बन रहा है, आई गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, आई गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जब मेरे पास मिक्सचर बन रहा है, दैट इज समथिंग आई डोंट वांट। इनऑर्गेनिक हमारे लिए प्रोडक्ट यील्ड जो है वो बहुत मैटर करती है, या तो हमें प्राइमरी ही चाहिए, या सिर्फ सेकेंडरी या टर्शरी। ओके, सो वी विल नॉट प्रेफर दिस मेथड। अब अगर रिएक्शन आ जाए, दिस इज अ रिएक्शन स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी, आपको बताना है कि अगर C2H5Cl है और मैंने इसको रिएक्ट करवा दिया NH3 से, क्या पॉसिबिलिटी है? सबसे पहले C2NH5NH2 बनेगा, फिर से आगे रिएक्ट करेगा C2H5 2NH बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, C2H5 3 ट्राइअल्काइल अमाइन बन जाएगी N, एंड नेक्स्ट स्टेप में फिर से ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा क्वाटनरी सॉल्ट 4N पॉजिटिव। दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द लाइक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट यू विल गेट। सब स्टेप्स में NH3 के साथ आप अल्काइल हैलाइड यहाँ पर ऐड करते जाओगे। ओके, दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट। डन। गैब्रियल थैलामाइड मेथड, इसको ड्रॉ करने में बड़ा मजा आता है, बट ये इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। दिस इज इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। लिख लेना, आता ही आता है मोस्टली। अगर वो ऑप्शंस देते हैं ना, अगर वो आपको डाइजोनियम सॉल्ट में, नॉमेनक्लेचर में तो MCQs में आ गया, या इसके बेसिसिटी के क्वेश्चंस में आएगा, तो इसकी ऑप्शन में जरूर आएगा। सबसे पहले व्हाट इज थैलीमाइड, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, अच्छे से करेंगे समझकर, इजी है। C डबल बॉन्ड O NH। अब क्या है, ये हाइड्रोजन जो है ये निकल सकती है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर KOH डाल दिया। सो पॉसिबिलिटी तो हो ही सकती है यहाँ पर रिप्लेसमेंट की। क्या होगा, C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर निकल जाएगा N नेगेटिव K पॉजिटिव। N क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, N इज इलेक्ट्रोनेगेटिव ओवर हियर। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम डाल देंगे कोई ना कोई अल्काइल हैलाइड। मैंने अल्काइल हैलाइड डाल दिया, क्या होगा, वो KCl लेके निकल जाएगा। देखो, जब मैंने अल्काइल हैलाइड का वन शॉट बनाया था ना, आई टोल्ड यू वन थिंग, रुको मुझे ये लिखने दो, N के साथ R ग्रुप लग गया। आई होप ये दिख रहा है, KCl निकल जाएगा प्लस KCl। अब ये जो KCl निकला है, ये निकला क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमेशा मैंने बताया अल्काइल हैलाइड चैप्टर में कि हमेशा इसकी नेचर क्या रहती है कि सॉल्ट बन जाए, NaCl बन जाए, KCl बन जाए, ऐसी चीजें बन जाए। अब ये क्या बन गया, N अल्काइल थैलामाइड, N अल्काइल
थैलिमाइड। ये बन गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है, अमीन कहाँ पे बनी, प्रिपरेशन मेथड है। तो अब इसको नेक्स्ट क्या करना है, ट्रीटेड विद NaOH। सो अब क्या होगा, अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, CO C डबल बॉन्ड O एंड इधर क्या लग जाएगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये बन गया एंड साथ में क्या निकल गया, RNH2। ओके, तो साथ में यहां पर RNH2 निकल गया। अब अमाइन तो इतनी सी बनी, ये साइड में क्या है, दिस इज जैसे सॉल्ट, और ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था। हाईलाइट कर दें इसको, हो गया क्या हाईलाइट। सो ये हमारे पास प्रोडक्ट बना। अब इसमें ना पॉसिबिलिटी क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये भी बता देते हैं। सबसे पहले करा क्या, इसको अगर मैं पूरे समझाऊं, पहले हमने ये रिएक्टेंट लिया, उसकी हमने अल्कोहल KOH डालकर K ग्रुप K पॉजिटिव बना दिया, सॉल्ट बना दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने अल्काइल हैलाइड डाला, अल्काइल हैलाइड डालने के बाद N अल्काइल थैलिमाइड बन गया, NaOH डाल दिया, सॉल्ट बन गया एंड ये ग्रुप अलग हो गया। ये क्यों जरूरी है, इट लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ, क्या बना है, कैसा प्रोडक्ट है, दिस विल फॉर्म प्राइमरी अमाइंस के लिए दिस इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, प्राइमरी अमाइंस के लिए याद रखना है, MCQs में आ भी सकता है। और साथ के साथ इसमें और क्या क्वेश्चन बन रहा है कि यहाँ पर बेंजीन रिंग वाला प्रोडक्ट क्यों नहीं बना, यू कैन नॉट ऑब्टेन अराइल हैलाइड्स, आपको अराइल अमाइंस यहाँ पर नहीं बनेंगी, क्योंकि अमाइन ग्रुप क्या है, इट कैरीज नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल है। एंड अगर याद हो, बेंजीन रिंग नहीं चाहती नेगेटिविटी, दे हेट नेगेटिविटी, उनको अटैक ही नहीं करने देती कि नहीं मेरे पास नहीं आना, मैं ऑलरेडी बहुत नेगेटिव हूँ। बेंजीन के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव डेंसिटी है, तो नेगेटिव थोड़ी अप्रोच करेगा, ऑपोजिट अट्रैक्ट। तो इसी वजह से अराइल अमाइंस नहीं बनेंगी, हमेशा प्राइमरी अमाइन बनेगा। डन। नेक्स्ट आता है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। यहां पर हमारे पास क्या यूज होता है, RCONH2। ओके, ये मेरे पास यूज होगा CONH2। अब यहां पर मैंने ले लिया Br2 एक बेसिक सोल्यूशन में लिया है। ध्यान से देखना क्या होगा, ये बीच में से उड़ जाएगा। ये बीच में कैसे उड़ेगा, Na2CO3 बनाकर पीछे क्या छोड़ जाएगा, RNH2 का बॉन्ड, RNH2 का बॉन्ड छोड़ जाएगा। और जो बाकी चीजें बची उनके आप सॉल्ट बना दो। जैसे मेरे पास बनेगा 2NaBr, दो सोडियम यहां चले गए, इसके दो इधर रह गए, पीछे क्या बचा, अब मेरे पास OH, तो बस 2 वाटर निकाल दो। ठीक है, सो यहां पर ये जो ऐसे रिएक्शन करा है, यहां पर एक चीज का ख्याल रखना, रिडक्शन हो गई है, मतलब एक डिग्रेडेशन हुई है, मतलब कार्बन का एक नंबर कम हो गया। यहां से Na2CO3 बन के निकल गया कार्बोनेट, कार्बोनेट को पानी में डाल दो, कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाएगा। यहां पर CONH2 अमाइड से अमाइन बना है, एक कार्बन कम हो चुका है। सो ये डिग्रेडेशन इसीलिए कहते हैं। ओके, समझना है इस चीज को। ब्रोमीन का सोल्यूशन लिया है, बेसिक या इथेनोइक भी ले सकते हो। डन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं, NCERT का ही है, इंटरेस्टिंग सा, कुछ 2-3 क्वेश्चंस करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने करा, रिएक्शन हुआ है एंड व्हाट इज दिस रिएक्शन, रिडक्शन हुई है साइनाइड की। अच्छा, मैं प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा लिंक कर दूं, जब मैंने RCN यूज करा था और मैंने उसकी रिडक्शन करवाई थी, तो मेरे पास RCH2 NH2 बना था, तो वो CN कार्बन नंबर बढ़ाने के लिए यूज होगा, अमाइड से डिग्रेडेशन होगी तो कम होगा, ख्याल रखना इस चीज का। यहां पर CN अल्काइल नाइट्राइल है, रिडक्शन हुई है, कौन सा प्रोसेस है, मेंडियस प्रोसेस, दिस इज मेंडियस, देख लो जाकर, लिखा भी हुआ है मैंने यहाँ पर, दिस इज मेंडियस रिएक्शन। ओके, ये मेंडियस था। अब नेक्स्ट है राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ IUPAC नेम्स। हमें IUPAC नेम बताने हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि साथ के साथ 2-3 कंसेप्ट रिवाइज हो जाते हैं। चलो इसका आंसर जरूर बताना। मैं सेकंड का बता देती हूँ क्योंकि वो बेंजीन रिंग वाला है, फर्स्ट का आप कर सकते हो। देखो, हाँ बताओ इसका आंसर। ठीक है, मैं इसका आंसर मेंशन करके पिन कर दूंगी यूट्यूब पे, बट देख लेना कमेंट सेक्शन से। मुझे दूसरे में बोला है कि कौन सी अमाइन बनेगी अगर मैंने बेंजामाइड की
हॉफमैन डिग्रेडेशन करी है, ये हट जाएगा, सीधा NH2 यहां पे लग जाएगा, ये लग जाएगा, तो मेरे पास कौन सी अमीन बनी है? दिस इज एनिलीन, दिस इज एनिलीन, दिस इज ओके। ये बेंजामाइन है, वो बेंजामाइड है, ये बेंजामाइन है, ठीक है। CO2 बीच में से C ग्रुप निकल गया बीच में से कार्बोनेट। सेम विद दिस अनदर वन, वो प्रोपेनामाइन दी है, पूछा है कि वो कहां से बनी, किससे बनी होगी, उसका नाम पूछा है, उसमें एक कार्बन ज्यादा होगा, हिंट तो दे दिया मैंने सारा। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन, जी ये रिएक्शन की बात करी है कि ये किसकी प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। फिर जिन्होंने ध्यान से सुना है उनको पता है इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स के लिए एरोमेटिक रिंग्स पे अटैक नहीं होता है, चाहे उसमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सो बस ये इनकी प्रॉपर्टीज थी। अब अगर करते हैं, इनकी प्रिपरेशन के मेथड कम है, जो 3-4 हैं उनके बार बार कन्वर्जन में यूज होंगे, स्किप कोई नहीं करोगे जो मैंने करवाए हैं, क्योंकि मैंने चुन चुन के रिएक्शंस करवाए हैं एंड वो करवाए हैं जो आपके बोर्ड में भी आए, जेई और नीट में भी काम आए। आप देखना कई बार नेम रिएक्शंस की चेन चलती है तो उसमें बार बार आते हैं वो। यहाँ पर अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। क्लास की बिगिनिंग में मैंने बताया था कि इनकी बहुत गंदी स्मेल रहती है, दे हैव फिशी स्मेल, दे हैव फिशी स्मेल। ऊपर से ये क्या होती हैं, अगर कम नंबर है अल्काइल ग्रुप्स के, जैसे मिथेनमाइन, इथाइनमाइन, सो उनमें क्या, इथेनमाइन, उसमें ये रहती हैं गैसियस, बट अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओ फिर वहां पर क्या होगा, ये लिक्विड, सॉरी अल्काइल ग्रुप बढ़ाते गए फिर ये इनके लिक्विड से सॉलिड बनने के चांसेस हैं, सॉलिड तो कम ही है। अब अगर मैं बात करूं इनकी RNH2 की, 2 हाइड्रोजन है, सो दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगी, आइडिया है, नाइट्रोजन क्या करती है, नाइट्रोजन भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये 2 हाइड्रोजन है, सो ये वाटर के साथ इंटरेक्ट, ये भी वाटर के साथ इंटरेक्ट, राइट। अब अगर मेरे पास आ जाए NR तो एक ही OH आएगा। अगर ये तीनों हो जाए, अगर ये तीनों है सेम, अब क्या होगी, अब होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होगी। सो अब इनकी सॉलिबिलिटी पानी में बहुत अच्छी है बट लेस देन अल्कोहल्स। अगर मैं अल्कोहल्स और इसको कंपेयर करूं, O और नाइट्रोजन, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, राइट। तो नाइट्रोजन की सॉलिबिलिटी अल्कोहल से कम है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे नहीं है। मैंने क्लास के टॉप 5 बच्चे चूज कर लिए और मैंने बोला कि ये 5 बच्चों की अलग से क्लास चलेगी, सबके 95% से ऊपर नंबर आए, बट जो लास्ट में 5th नंबर पे बच्चा है उसके 95 आ गए पूरे, तो क्या वो फेलियर है, क्या वो लूजर है, नहीं ना, वो भी तो टॉप 5 में है। ऐसे ही नाइट्रोजन सॉलिबिलिटी कम है अल्कोहल से, जो कि टॉप पे रहता है ऑलमोस्ट, तो उससे कम है, वैसे इनकी सॉलिबिलिटी अच्छी है क्योंकि कितनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, इसी वजह से इनकी सॉलिबिलिटी तो है, साथ में इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होंगे। बट अगर R ग्रुप बड़े बड़े होते गए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या करेंगे, स्टीरिक हिंड्रेंस कॉज करेंगे। तो विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप सॉलिबिलिटी क्या करेगी, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस, और बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ते गए ज्यादा लोग होते गए। कोई प्रोटेस्ट कर रहे हो, 2 लोग कर रहे हैं तो पुलिस अच्छे से डंडे वंडे मार देगी, या आपको क्या करेगी, थोड़ा सा मार के इधर उधर कर देगी, पुलिस वालों की एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो बट एनर्जी कम लगेगी, बट वहीं पे अगर थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर प्रोटेस्टिंग तो उनके लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है। सो ऐसे ही अल्काइल ग्रुप्स अगर बढ़ते गए तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। बट अगर ब्रांचिंग होगी, सरफेस एरिया कम, तो उनको हैंडल करना इजी है। अगर सपोज कोई प्रोटेस्ट कर रहा है छोटे से एरिया में तो उनको कंट्रोल करना इजी है, बट एक बड़े से मैदान में लगे हैं दैट इज डिफिकल्ट। तो यहाँ पर सरफेस एरिया अगर इंक्रीज कर रहा है तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगी। सॉलिबिलिटी सरफेस एरिया इंक्रीज करने के साथ क्या होगी वो मुझे बताना जरूर, लिंक कर लिया करो इन चीजों को, ठीक है। बस ये इनकी मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करने से पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके,
पहले में क्या हो रहा है, CH3OH। ओके, लेट्स सी। अगर मैं इसकी बात करूं, अल्काइल है, ये टर्शरी अमाइन, एरिया कम हो गया इसका, इसका एरिया थोड़ा ज्यादा है। ये अल्कोहल है और ये अमाइन है, ठीक है, ये नहीं हो सकता, अल्कोहल फ्रंट पे रहनी चाहिए, या तो ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है, राइट। अब यहाँ पर C3H7, यहाँ पर भी C3NH, ये क्या है, प्राइमरी है, दिस इज सेकेंडरी और दिस इज टर्शरी। सो किसकी ज्यादा रहेगी बॉइलिंग पॉइंट? ऊपर फर्स्ट वाले में टर्शरी है, देन सेकेंडरी है एंड देन इसमें प्राइमरी है। तो यहाँ मैंने क्या बताया, जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, किस में ज्यादा, प्राइमरी में ज्यादा। प्राइमरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा तो उसको तोड़ना मुश्किल, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो प्राइमरी की सबसे ज्यादा होगी, प्राइमरी की ज्यादा। और टर्शरी में क्या हो गया, टर्शरी में वैसे भी सरफेस एरिया कम हो चुका है। कहाँ वो प्राइमरी में ऐसा था, सरफेस एरिया इतना ज्यादा था, अब यहाँ पर वो कम हो चुका है, यहाँ पर वो कम हो गया। सो अब यहाँ पर ये वाला ट्रेंड फॉलो होगा एंड अल्कोहल्स का तो ऑब्वियसली ऑन टॉप रहेगा, सोचने की बात ही नहीं है, ठीक है। दिस इज हाउ यू डू इट। अब अगर इनके में केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करना है, अगर मुझे ना समझना हो, रट्टा लगाते हैं हम कि बेंजीन कैसे रिएक्शन करती है। बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेगी, एलिमिनेशन करेगी, क्या रिएक्शंस करेगी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, क्या वो एडिशन करेंगे, क्या वो एलिमिनेशन करेंगे, या वो क्या करेंगे, कैसे पता चलता है? लॉजिकली उन चीज़ों को पहले समझो कि वो नेचर क्या है। जैसे एल्काइल हैलाइड में हम बात करते हैं कि ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप है, तो इसको कोई आगे हटा सकता है, तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं ये SN1 SN2। तो ऐसे ही इनका पहले बेसिक नेचर समझते हैं, और क्लास की बिगिनिंग के 2 मिनट में मैंने बोल दिया था कि इनकी पूरी जो कहानी है वो इनके बेसिक नेचर के अराउंड घूम रही है, ठीक है। तो इसके बेसिक नेचर को समझना है। अगर मैं कंपेयर करूं सबसे पहले अमोनिया को कंपेयर करूं एक सिंपल अल्काइल अमाइन से, आपको क्या लगता है, आर यू टीम अमोनिया और टीम अल्काइल अमाइन? आई एम इन अल्काइल अमाइन। अमोनिया बेचारा इट हैज बैड स्मेल, बैड रेपुटेशन, तो इसको नहीं करते। बट यहाँ पे अगर बात करें, लोन पेयर है, मेक्स इट अ गुड लिविंग ग्रुप, सॉरी मेक इट्स अ गुड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बेस है ये अच्छा वाला। इसका क्या सीन है, अब इस पे लोन पेयर है, लोन पेयर प्रेजेंट है, अब इसके साथ एक ग्रुप लग गया जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसकी नेगेटिव डेंसिटी को और नेगेटिव कर रहा है। मैं नेगेटिव हूं, मैं बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रही हूँ, मेरी दोस्त भी ऐसी है, ब्लाइंड लीडिंग ब्लाइंड वाली बात हो गई, तो दो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो गई ना। या मेरे घर पे मैं बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग करती हूँ, तो मेरे घर में और लोग हैं जो मुझे और ज्यादा नेगेटिव फील करवाते हैं, तो ये हो गया ना। अब जितने ज्यादा नेगेटिव फील करवाने वाले लोग होंगे उतनी ज्यादा नेगेटिविटी। अब घर सोचो, पूरी ज्वाइंट फैमिली है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो गई है ना, तो जितना बढ़ गया नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स उतनी ज्यादा बेसिसिटी बढ़ गई। तो बेसिक नेचर में टर्शरी सबसे ज्यादा बेसिक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी देन प्राइमरी, बट ये होता है जस्ट इन गैस फेज, इसको याद रखना। अमोनिया से तो बहुत ज्यादा बेसिक है, हाइड्रोजन को कुछ देना देना नहीं है, ये है गैस फेज की बात, ये सिर्फ गैस फेज में हो रहा है। बट अब अगर मैं ले लूं एक्वस सॉल्यूशन, अब सिर्फ हम आइंस को कंपेयर करेंगे, लिख लेते हैं गैस फेज में गैस फेज में तो ये है। अब अगर बात करी जाए नॉर्मल इसकी अमाइंस की, अगर मैं रखूं इसको CH3NH2, अगर दूसरा कर दूं मैं ये एंड दिस वन इज, अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इसको और स्टेबल कर देगा। तो अब इन तीनों की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इन केस ऑफ प्राइमरी, ये मैंने सबसे पहले बताया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें सबसे ज्यादा, इसमें उससे कम, और इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो है ही नो। तो यहाँ पर अब क्या है, मेरे पास चांस नहीं है। तो हम बात भी लास्ट टाइम कर रहे थे कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग वो क्यों है एसिड,
क्योंकि जब हाइड्रोजन उसको छोड़ के जाता है ना, उसके जो पीछे बचा है वो काफी स्टेबल है। तो जब इसमें बनेगा आयन, जब आयन बनेगा ये इलेक्ट्रॉन अपने दे देगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो तब क्या होगा, ये इसको स्टेबल करेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके आयन को स्टेबल करेगी। तो ट्रेंड क्या होना चाहिए इन एक्वस सॉल्यूशन, इट शुड बी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, राइट, ये ट्रेंड होना चाहिए। बट उल्टा भी तो हो रहा है। अब क्या है, ऐसा ना ही ये फॉलो हो रहा है ना ये फॉलो हो रहा है। इस पार्ट में गैस फेज में क्या हो रहा है, मेरे पास 3-4 फैक्टर्स रोल प्ले करेंगे। एक तो ये हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको हम सॉल्वेशन भी लिख देते हैं, जिसको हम लिख देते हैं सॉल्वेशन। दूसरा इसमें क्या आ जाता है, आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, है ना। तीसरा आ जाएगा स्टीरिक हिंड्रेंस। अब स्टीरिक हिंड्रेंस भी बताती हूँ। अब अगर मैं ये वाला ट्रेंड फॉलो कर रहा हूँ फिर तो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही मेरे पिक्चर में आई, बट यहाँ पर देखो ना, इसको तो 3 देने वाले भी तो हैं, तो वो इसको मोर ज्यादा बेसिक बना रहे हैं। अब अगर मेरा ये ग्रुप बड़ा हो जाए, अब ये बड़ा हो गया, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कम हो जाएगी, सो इन दैट केसेस ये ट्रेंड भी फॉलो नहीं होता। सो फिर क्या होगा, सेकेंडरी, टर्शरी एंड देन प्राइमरी। तो ये वाला ट्रेंड एंड एंड में अमोनिया, तो ये ट्रेंड फॉलो होने लग जाता है। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज कि कौन सा ट्रेंड फॉलो होगा। ये तीनों फैक्टर्स रोल प्ले करेंगे। तो अभी एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, चांसेस रहते हैं कि दे कैन आस्क कि कौन सा ट्रेंड फॉलो होगा। ये तो रही हमारी बात अल्काइल अमाइंस की। अब अगर मैं कंपेयर करूं एनिलीन को विद अमोनिया, अब इन दोनों में कौन बेसिक है, अमोनिया बोलेगा इतनी इंसल्ट करवा के भी मुझे छोड़ नहीं रहे हो, है ना। सो अब यहाँ पर ये जीत जाएगा कि थोड़ी सी रहम कर लेते हैं इस पे कि यस अमोनिया इज मोर बेसिक। क्यों, क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, डोनेट। लेट मी ड्रॉ इट हियर। आई लाइक, मुझे बड़ा मजा आता है रेजोनेंस ड्रॉ करने में, तो मैं कर देती हूँ। यहाँ पर ये है, अब देखते हैं ये अच्छा बेस कब है, जब लोन पेयर दे दे। अब ये क्या कर रहा है, ये तो बेंजीन रिंग में इन्वॉल्व होगी, ये बॉन्ड इधर आया, ये आगे चला गया। अब क्या होगा, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, सो अब ये बन जाएगा NH पॉजिटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करना था वो तो रिंग ही यूज कर रही है, घर में ही लगे हुए हैं, तो यहाँ पर ये हो गया। अब ये बॉन्ड यहाँ रुकेगा थोड़ी, ये इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा। ये अब क्या बनाएगा, इट विल मेक बॉन्ड हियर एंड यहाँ नेगेटिव, और ये एज इट इज। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, राइट, इट विल गो अप। अब क्या बनेगा, अब आई विल गेट यहां पर नेगेटिव NH पॉजिटिव एंड दिस इज हियर, दिस इज हियर, और ये इधर आ जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। फिर से मुझे क्या बन जाएगी, पहली वाली स्ट्रक्चर जो सबसे पहले थी। तो ये पूरे घूम फिर के वहीं आ गए। ये दोनों को कंपेयर करो। अब लोन पेयर आ तो गई ऊपर, बट वो बीच में बिजी हो गई, इन्वॉल्व हो गई, तो अब इसकी बेसिसिटी कम हो गई है। अब जिसकी बेसिसिटी कम होती है उसकी PKB वैल्यू ज्यादा होगी। तो अगर अमोनिया के क्वेश्चन इसके टर्म में आता है, अमोनिया में क्या रेजोनेंस, कुछ रेजोनेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे ही पड़ा है। सो अब इन दीज केसेस अमोनिया की PKB वैल्यू इससे कम होगी क्योंकि वो बेसिक ज्यादा है इससे। सो दिस इज हाउ वी कंपेयर। तो अब एनिलीन को हम कैसे अच्छा ग्रुप बनाएं, कैसे इसको अच्छा बनाएं। तो अगर मैं इस पे देख लेते हैं दोनों चीजें, अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, लेट्स सी, जैसे मैंने इसके ऊपर लगा दिया, जैसे मैंने इसके साथ लगा दिया है NO2 ग्रुप। अब NO2 ग्रुप क्या करता है, इसके ऊपर लोन पेयर है, NO2 अपनी तरफ खींचता है, ये मैंने उल्टी साइड कर दिया। चलो पहले CH3 कर लेते हैं क्योंकि वो इस साइड लिखा है, मेरे को ड्रॉ करके उधर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो CH3 है, ये मिथाइल ग्रुप, ये चाहे रिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को, बट CH3 इसको दे रहा है कि ले जा वापस, तो डेंसिटी इंक्रीज कर दी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इनकी बेसिसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज के, और ले लो। बट अगर दूसरी साइड लगा हो नाइट्रो ग्रुप, जो कि मुझे तो विलेन ही लगता है हर पार्ट में, ये एक तो इससे भी ले लिए और यहां पर नाइट्रोजन अपनी तरफ खींच रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन उसने दिए जो उसके अपने बेसिक नेचर के लिए थे वो अब रिंग ने ले लिए और नाइट्रो ग्रुप भी ले गया बाहर।
तो अब ये लेस बेसिक हो गया। तो बेसिसिटी डिक्रीजेस इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। माइनस आई जैसे क्लोरीन लगा होता, चाहे इधर अगर प्लस आई वाला इफेक्ट जैसे OCH3 लगा हो या ये लगा हो, ठीक है। सो ये इनका क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। बेसिसिटी से क्वेश्चन आते हैं, नेम रिएक्शन से आते हैं, इनके नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन आएंगे, राइट। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एज इट इज बोर्ड एग्जाम में, अमोनिया इज मोर बेसिक देन एनिलीन, तो एज इट इज जो मैंने ड्रॉ करा और जो पॉइंट्स बताए वो बता देने हैं एग्जाम में। वो हमेशा दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ दोज पीपल जो बैठ के एग्जाम बनाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, क्योंकि पता है आप गैस एंड एक्वस फेस में कंफ्यूज रहोगे, राइट। तो कंफ्यूज ही नहीं होना है, मैंने समझा दी है। जब कंफ्यूजन लगे आकर ये वीडियो देख लेना, ओके। अब इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये है एसिडिक, दूसरा है लेस बेसिक, स्ट्रॉन्गर बेस देन इथाइलमाइन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। ऑब्वियसली बाकी स्टेटमेंट्स को देखने की जरूरत ही नहीं है। इसके ऊपर एक लोन पेयर है तो 2 ग्रुप इसको देने वाले भी तो लग गए, तो ये ज्यादा बेसिक है, इजी, राइट। बेसिक कैरेक्टर ऑफ मिथाइलमाइन इन वेपर फेज। वेपर फेज गैस फेज पानी नहीं है, तो क्या है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। रीजन कब एक्सप्लेन करा, रीजन मैंने एक्सप्लेन करा है यहाँ पर, पीछे करके थोड़ा सा 5 मिनट देख लेना, ओके। सो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे। अब बात आती है इनके केमिकल रिएक्शंस की, जो कि थोड़े इंटरेस्टिंग है। 2 तरह के रिएक्शंस होंगे, उसके बाद हम डाइजोनियम सॉल्ट की बात करने वाले हैं, ठीक है। अमाइंस के बेसिक नेचर को जानने के बाद ये चीज का ख्याल रखना है कि ये रिएक्शन में क्या करेंगी, हमेशा डोनेशन करेंगी। तो अगर आप किसी की लाइक इंसल्ट करते हो या यूज से कि यू आर टू बेसिक, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी काम का नहीं है या नॉर्मल होना इज अ बैड थिंग। नो, नॉर्मल होने के बावजूद ये हमेशा डोनेशन करने के लिए रेडी रहती है। कैसे रेडी है, जैसे अभी एसाइलेशन रिएक्शन में देखेंगे। सपोज मैंने एग्जांपल ले ली C2H5NH2 की, लोन पेयर है, ये एक डोनेटिंग ग्रुप है। अब साथ में हम क्या ले लेते हैं, COCH3Cl। कार्बोनिल कार्बन जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की ना कमी होती है, ये कार्बन पार्शली पॉजिटिव रहता है और ये वाला हो जाता है पार्शली नेगेटिव। तो ये किस पे अटैक करेगी, इट विल अटैक दिस कार्बन। तो ये कार्बन के 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते, तो ऊपर चला जाएगा। सो अब क्या बनेगा, CH3CO नेगेटिव और यहाँ पर NH पॉजिटिव लग जाएगा, साथ में C2H5 और साथ में यहाँ पर Cl ग्रुप भी है। ये बन गया। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है ये वापस दे दे और क्लोरीन निकल जाए। क्लोरीन तो है ही एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप, क्लोरीन निकलेगा किसके साथ, एक हाइड्रोजन ले जाएगा। सो क्या बचेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O NH C2H5। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बना है, दिस इज एसाइलेशन। ये साइल ग्रुप अटैच हो गया है हमारी अमाइन के साथ। सो दिस इज अ ग्रुप दैट वी गेटिंग। ये अमाइड बन गया CONH, है ना। अब अगर मुझे इसका नाम बताना हो, कैन यू टेल मी इट्स नेम, कि क्या नाम होगा, गेस जरूर करना, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डू। अब इसको यूज कर सकते हो हम एलिफेटिक बनाने के लिए। एलिफेटिक तो ये है, एरोमेटिक के लिए भी ये मेथड यूज हो सकता है। जैसे कि कैन आई इरेज दिस, चलो इसको इरेज कर देते हैं। मेरे पास है एनिलीन, मेरे पास है एनिलीन, साथ में मैंने ले लिया एसिटिक एनहाइड्राइड। आई हैव टेकन दिस एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ये क्या करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक होगा, सो फिर से ये बॉन्ड टूट जाएगा एंड एसिटिक एसिड ग्रुप निकल जाएगा, CH3COOH। पीछे क्या बचेगा, थोड़ी सी स्पेस कम हो गई, हम क्या करेंगे, लेट्स मेक अ प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या बनेगा, बेंजीन जो हमारे पास रिंग है, बेंजामाइन थी वो चेंज हो गई है इनटू दिस ग्रुप और ये CH3COOH निकल गया। तो ये एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस दोनों का रिएक्शन है, दोनों में एसाइलेशन हो सकती है एंड हमारे पास अमाइड फंक्शनल ग्रुप है वो बन जाता है। दिस इज समथिंग वी हैव गॉट, राइट। ऐसे ही बेंजोलाइजेशन होती है, वो भी आप देख सकते हो। इट्स सिमिलर टू द प्रीवियस पार्ट विच वी हैव डन, ओके। अब बात आती है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन की। यहां पर RNC बॉन्ड बनता है।
RNC बॉन्ड, जैसे हमने बाइडेंटेड लिगेंड की बात करी हो कि RCN बनता है या NC बनता है, यहां पर क्या होगा, सपोज आई हैव टेकन RNH2, यहां पर मैंने ऐड कर दिया CHCl3 प्लस 3KCN, तो अब जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा, RNC प्लस 3KCl प्लस वाटर निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये सिर्फ प्राइमरी अमाइंस देते हैं, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस ये रिएक्शन नहीं देंगी, क्योंकि RNC बॉन्ड बनना है। तो ये ना एक टेस्ट के तरह भी काम करता है कि हमारे पास कौन सी अमाइन गिवन है, हम बता सकते हैं अगर ये टेस्ट दे रही हैं, बट टेस्ट की कंफर्मेशन क्या होगी, इनकी बहुत ही गंदी खुशबू क्या बोलूं, इनकी बहुत ही गंदी बदबू होती है, दे स्मेल रियली बैड। मैंने क्या बताया था, इनकी फिशी स्मेल रहती है, सो दे हैव अ वेरी बैड स्मेल, जो कार्बाइलमाइंस बनते हैं, ठीक है। सो दैट इज वाई ये कार्बाइलमाइन रिएक्शन है। जैसे अब क्वेश्चन आया हो कि हमारे पास इस रिएक्शन के लिए क्या रिक्वायर्ड है, लॉन्ग विद हॉट एल्कोहलिक KOH, क्या चाहिए यहाँ पर हमें, एनी प्राइमरी अमाइन एंड क्लोरोफॉर्म एंड सिल्वर पाउडर, प्राइमरी अमाइन एंड अल्काइल हैलाइड, मोनो अल्काइल अमाइन एंड ट्राइक्लोरोमीथेन। तो ये क्या थी, दिस इज ट्राइक्लोरोमीथेन इट इज, या ये क्लोरोफॉर्म है, या इसको हम प्राइमरी अमाइन की बात करें, यहाँ पर एक प्राइमरी अमाइन है, यहाँ पर मोनो अल्काइल अमाइन। अब एक्चुअली ये दोनों ही ऑप्शन सेम है, ट्राई अल्काइल अमाइन एक प्राइमरी अमाइन चाहिए और मोनो अल्काइल अमाइन भी सेम ही चीज है। ट्राइक्लोरोमीथेन भी क्या है, दिस इज सेम, और ये भी क्लोरोफॉर्म है, तो A एंड D दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो ऐसा क्वेश्चन ये यहाँ पर क्यों ऐड है कि कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाए कि इनके कॉमन नेम्स क्या है, कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोमीथेन इट्स नेम। ऐसे ही प्राइमरी अमाइन को हम मोनो अल्काइलेटेड अमाइन भी बोल सकते हैं, राइट। अब रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, इस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा होल्ड कर लेती हूँ, बिकॉज एक पूरा टॉपिक आने वाला है हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट्स का, तो मैं ये वहां पर डिस्कस करूंगी बहुत अच्छे से, बहुत फेमस है। अगर इस चैप्टर में कोई चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है तो वो ये है, ओके। रिएक्शन विद सल्फोनिल क्लोराइड, देखो मेरे पास क्या है, एक मैंने ले लिया बेंजीन रिंग, उसके साथ SOCl ग्रुप, S डबल बॉन्ड O Cl ग्रुप। अब साथ में मैंने क्या करा, NH2C2H5, मैंने कोई डाल दिया स्ट्रॉन्ग बेस, मैंने कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया, तो यहां पर क्या बनेगा, सल्फोनामाइड बनेगा, SOONHC2H5, ये सल्फोनामाइड बन गया। अब यहां पर एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की वजह से दिस इज सॉल्युबल इन एल्कली, दिस इज सॉल्युबल इन एल्कली। बट अब अगर इसकी जगह पर मेरे पास ये होता NN डाइएथाइल अमाइन, ये होती मेरे पास, तो ये वाली जहां पे हाइड्रोजन लगी हुई है उसकी जगह पर क्या होता, ये सारा सेम, साथ में NC2H5 C2H5। तो सेकेंडरी के केस में देख रहे हो, यहां पर एक हाइड्रोजन थी तो वो एल्कली में सॉल्युबल था, है ना, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेस में। बट इन केस ऑफ दिस वन, जब मैंने सेकेंडरी अमाइन ले ली है, मेरे पास अब ये इनसॉल्युबल है, मेरे पास अब ये इनसॉल्युबल है, टर्शरी के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है, ठीक है, टर्शरी के साथ ये रिएक्शन नहीं होगा, इस चीज को अभी याद रखना है। इजी सा रिएक्शन है, देखकर समझ लो, दिस इज सल्फोनिल क्लोराइड, डन। अब आती है बात इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। द थिंग इज, वहां पर सारे वो रिएक्शंस आएंगे जो कि हम करते हैं इन आवर चैप्टर्स ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, बट नॉट फ्रीडल-क्राफ्ट। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये जैसे अगर मैं बात करूं एनिलीन की, अब हम अराइल अमाइन ले रहे हैं, तो जैसे मैंने इसकी करी है ब्रोमिनेशन, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ही कैरी कर लिया, तो मेरे पास प्रोडक्ट पता है क्या बनता है, NH2, और ये ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे 3 ब्रोमीन ग्रुप लग जाएंगे। दिस इज नॉट समथिंग आई वांट, मुझे तो सिर्फ एक मोनो अल्काइलेटेड ग्रुप चाहिए था, सॉरी मोनो ब्रोमिनेटेड, मोनो हेलोजिनेटेड, कोई भी टर्म यूज कर लो,
बट मेरे पास तीनों मिल रहे हैं। क्यों तीनों मिल रहे हैं? क्योंकि दिस ग्रुप इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये बहुत ही ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये कंट्रोल करना मुश्किल रहता है। तो अब कंट्रोल कैसे करा जाए? हमें कुछ और यूज करना पड़ेगा साथ में। तो अब अगर मुझे सिर्फ एक ही ब्रोमीन अटैच करवानी है, सो वहां पे मैं क्या करूंगी? अगर मुझे सिर्फ एक ही ब्रोमीन अटैच करवानी है, सो आई विल मेक इट रिएक्ट विद CH3COO। सो अब क्या बनेगा? अच्छा बनेगा तो पहले कुछ नहीं, पहले ये हो जाएगा NHCOCH3, ये बन जाएगा। अब ये एसिटामाइड वाला ग्रुप फिर से बन गया। अब ये क्या करेगा? ये जो लोन पेयर है ना, ये यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगी इसके साथ। कैसे इन्वॉल्व हो जाएगी? NHCO नेगेटिव, CH3 एंड ये पॉजिटिव और ये रिंग। तो अब जब ये रिंग जो है इसके साथ इन्वॉल्व हो गई, अब ये जो लोन पेयर है ये अवेलेबल नहीं है, ये अब रेजोनेंस के लिए ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो अब आप इस पे जब ब्रोमीन का अटैक करवाते हो, सो आपको मोनोअल्काइलेटेड प्रोडक्ट मिलेगा NHCOCH3 एंड यहाँ पर ब्रोमीन लगा मिलेगा, मोनोअल्काइलेटेड। अब ये मोनोअल्काइलेटेड है, मुझे तो इसके ऊपर पॉजिटिव ये वाला ग्रुप नहीं चाहिए, तो मैं इसकी क्या कर दूंगी? हाइड्रोलाइसिस। When I did the hydrolysis, I'll get 4-bromoaniline. 4-bromoaniline. This is the product that I just got by doing the controlled halogenation. और ये किसकी प्रेजेंस में हुआ? In the presence of acetic anhydride. Same goes with nitration. अगर मुझे अब नाइट्रेशन करनी हो, NH2 है, नाइट्रेशन के लिए क्या करते हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3 यूज करते हैं। और मैंने क्या करा? उस पे डाल दिया अब NH2। अब मेरे पास ना 3 प्रोडक्ट्स आते हैं। 3 प्रोडक्ट्स कैसे? एक तो पैरा आएगा ही, साथ में मेरे पास आता है मेटा। मेटा की परसेंटेज हो जाती है 47%, दिस इज ऑलमोस्ट 50%। और साथ में थोड़ा सा ऑर्थो भी आ जाता है, थोड़ा सा 2% ओनली, यहाँ पे NH2 ऑर्थो प्रोडक्ट ये आता है सिर्फ 2%, क्योंकि ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर भीड़ हो जाएगी। तो इनके ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, नाइट्रोजन भी, दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सो इन दैट केस, इन सच केसेस हम अवॉइड करते हैं। सो अब यहाँ पर क्या सीन होगा? फिर हमें तो मिक्सचर तो कभी नहीं प्रेफर करते ना। सो व्हाट कुड बी डन? हमें अब फिर से ये वाला मेथड कैरी करना पड़ेगा। जस्ट डू दी सेम एग्जैक्ट थिंग दैट आई डिड। हमें एक एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करना है, वो एक ग्रुप को आइसोलेट कर देगा, ये वाली रेजोनेंस हो जाएगी एंड उसके बाद मोनो नाइट्रेटेड प्रोडक्ट वी विल गेट। आगे बात समझ में? ऐसे ही अब अगर मैं सल्फोनेशन करवाऊं, इसी को रेज करके सल्फोनेशन, अब यहां पर क्या है? NH2 और मैंने करवाया कंसंट्रेटेड H2SO4। अब मेरे पास जो प्रोडक्ट बना वो बनता है SO3H। अब पता क्या होता है यहाँ पर? ये H चला जाता है ऊपर, सोल्यूशन में है ना ये, तो ये सोल्यूशन में इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, सॉरी NH3, और ये क्या बन जाता है? SO3 नेगेटिव, उस पे पॉजिटिव नेगेटिव। और इससे क्या कहते हैं? बायोलॉजी के स्टूडेंट को तो अच्छे से पता होगा, दिस इज ज़्विटर आयन। नाउ दिस इज ज़्विटर आयन। जब ज़्विटर आयन बन जाता है तो इसकी पॉसिबिलिटी सल्फोनेशन के केस में, क्योंकि ये एसिडिक है ना हाइड्रोजन, ये निकल जाती है। दिस हैपेंस इन केस ऑफ सल्फोनेशन। तो अब मैंने क्या बताया था कि ये जो एनिलीन है ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन नहीं देती। इसको लिख लेना कहीं पे, बिग नो नो। नो नो टू व्हाट? टू फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। क्योंकि क्या यूज होता है वहां पर? एनहाइड्रस AlCl3। ये एनहाइड्रस AlCl3 के साथ एक्ट करके एक सॉल्ट बना देती है, जो कि हो जाता है बहुत ही ज्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, जिसके आगे बेंजीन रिंग फिर रिएक्शन कर ही नहीं पाती। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है,
दैट इज नॉट एट ऑल प्रेफरेबल। तो कभी भी इसका नहीं करना है। अदरवाइज मैं बोल देती कि जैसे एल्कोहल्स में कर लिया, फिनोल्स में और अराइल हैलाइड्स में कर लिया, डिट्टो करा है, बट कुछ केसेस डिफरेंट थे। ठीक है, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग कैन बी रिड्यूस्ड, क्योंकि रिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है तो हमारे पास ट्राई ब्रोमोनो हो गई थी ना ब्रोमिनेशन। 2,4,6 इसका नाम बताना था, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो ये इसको हम कैसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं? बाय यूजिंग एसिटिक एसिड। ओके, वैसे तो हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड चाहिए, बट यहां पर हम लिख सकते हैं एसिटिक एसिड, यहां पर भी लिख लेना। ठीक है, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, डाइजोनियम सॉल्ट, ये है इस चैप्टर का हीरो। इसके बिना ये चैप्टर अधूरा है, चाहे ये एंड में है बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है। डाइजोनियम सॉल्ट्स एक्चुअल में होते क्या हैं? जब बेंजीन रिंग के ऊपर N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव लग जाए, इनके बीच में मैं बॉन्ड नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये आयनिक है। अब ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है और इसको बनाया जाता है इन सिटू। बायोलॉजी के स्टूडेंट को फिर से बताओगा व्हाट इज इन सिटू। रिएक्शन के दौरान बनाया जाता है 0 डिग्री तापमान पर, बहुत ही कम एग्जिस्ट करता है। ये तभी बनाते हैं जब रिएक्शन करना हो। अल्काइल, अगर मैं बोलूं अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट, वो बनते ही नहीं है, वो बनते ही नहीं है क्योंकि वो स्टेबल होते ही नहीं। इसमें तो फिर भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाती है, रेजोनेंस हो जाती है इसमें। सो ये थोड़ा फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये नाइट्रोजन ग्रुप जो दिख रहा है ना, ये भाग जाता है हमेशा। भाई देखो, नाइट्रोजन के 3 ऐसा ट्रिपल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली वो नाइट्रोजन गैस बन के निकलेगी ना, निकलेगी। फ्रीडम चाहिए उसको, गैस के साथ तो एंट्रोपी बढ़ जाती है भाई। थर्मोडायनेमिक्स जिसमें एंट्रोपी बढ़ जाती है वो सबसे ज्यादा फेवरेबल हो जाता है फिर यहाँ पर। जब ये चली जाएगी तो क्लोरीनेशन करवा सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि सिर्फ क्लोरीन ही लगा हो। क्लोरीन के अलावा और भी हेलोजेंस लग सकते हैं, साथ में BF4 नेगेटिव भी लग सकता है, ऐसे जिनके ऊपर नेगेटिव हो। इसका नाम क्या होगा? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट भी हम कहते हैं। डाइजोनियम, ये डाइजोनियम ग्रुप है, N2 पॉजिटिव वाला। ठीक है, अब इनके जो नॉमेनक्लेचर है इसकी बात करें अगर मैं, तो इसके ऊपर क्या लगा है? इट इज बेंजीन, ये रिंग है, इसके ऊपर है डाइजोनियम ग्रुप एंड क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर इसके साथ सपोज HSO4 ग्रुप लगा होता, HSO4 नेगेटिव ग्रुप लगा होता, बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये नाम हो जाते। ठीक है, अब इनको बनाना कैसे है? प्रिपरेशन मेथड्स क्या हैं? हम लेते हैं एनिलीन। ये आपने उस चैप्टर में भी करा है, हेलोएल्केन्स में। हमने क्या ऐड करा? वी एडेड NaNH2 प्लस HCl। यूजुअली इसको हम एरो पे लिखते हैं, तो मैं भी एरो पे लिख देती हूँ, एरो पे। और 273 K टेम्परेचर, और ये दोनों मिलकर HNO2 बनाते हैं, नाइट्रस एसिड। अब क्या होगा? सिंपल, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये बार बार कन्वर्जन्स में आएगा ही आएगा। ठीक है, बार बार कन्वर्जन में ये रिएक्शन यूज होने वाला है। अब 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं। देखो, 2 तरह के रिएक्शन है। एक तो कि हम इसको नाइट्रोजन को हटा दें, इसके साथ डायरेक्टली कुछ अटैच कर दें, वो होगा। दूसरा रिएक्शन क्या होगा? जब हम नाइट्रोजन ग्रुप को रिटेन करें। तो आपने एक बहुत ही, आप डाई करवाने जाते हो, अभी तो पंजाब में एक वो करण औजला का सॉन्ग भी चल रहा है ना, तो सॉफ्टली सॉन्ग शायद, तो उसमें भी बोलती है ना कि कलर करवाना है अपने दुपट्टों को। तो वो जो कलर करवाते हैं, वो कलर कहाँ से आता है? वो उसमें डाईएजो ग्रुप प्रेजेंट है, ये ग्रुप जिसमें रिटेन रहेगा, तो वो लास्ट में करेंगे। बट पहले देखते हैं वो रिएक्शंस जिसमें हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। इसको डिस्प्लेस करना है हमें, तो मेरे पास क्या है? N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। 3 केसेस है मेरे पास, ऐसे लिख लेते हैं, जैसे Cu2 Cl2 HCl। इसकी जगह पर मेरे पास हो Cu2 Br2 HBr या Cu2 CuCN एंड KCN HCN ले लो। अब यहां पर सारे प्रोडक्ट्स में क्या बनेगा? इसमें क्लोरोबेंजीन बन जाएगी, क्लोरोबेंजीन आई गॉट, और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, है ना।
इन दिस केस क्या बनेगा, मेरे पास ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी, एंड इन लास्ट पार्ट आई विल गेट साइनोबेंजीन CN, राइट। अब ये जो तीनों रिएक्शन हैं, दीज आर कॉल्ड, ये है एक नेम रिएक्शन, सैंडमियर रिएक्शन, सैंडमियर रिएक्शन, ये है सैंडमियर रिएक्शन। अब अगर मैं ये ना चाहूं और मैं क्या कर दूं, यहां पर इसकी जगह पर मैं कर दूं, इसको इरेज कर देते हैं। अगर मैं CuCl की जगह पर इनको तीनों को इरेज करके सिंपल कॉपर HCl ले लूं, कॉपर HBr ले लूं, या मैं ले लूं कॉपर HCN, तो अब ये जो प्रोडक्ट सेम ही बन रहे हैं, बस ये रिएजेंट चेंज हो गए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, गैटरमैन रिएक्शन, देन इट बिकम्स गैटरमैन रिएक्शन। ठीक है, रिएजेंट चेंज कर दिया मैंने, रिएजेंट चेंज कर दिया तो ध्यान से देखना, जो Cu2Cl2 था तब सैंडमियर था, जब मैंने गैटरमैन करा है तो CuHCl यूज कर लिया। अब अगर आयोडाइड करना हो तो सिंपल है, क्या करना है हमें, Ki यूज करना है, यूज Ki, क्या होगा गैस करो, आइडोबेंजीन बन जाएगी, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, K क्या करेगी, Cl के साथ मिलके बाहर निकल गई, राइट, इट हैज गॉन विद Cl नेगेटिव। नेक्स्ट अगर फ्लोरीन के साथ हो, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाना बेंजीन का ना बहुत ज्यादा वायलेंट रिएक्शन है, तो वो डायरेक्टली नहीं होता, सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, लेट्स टेक NH2 अगेन, सॉरी N2Cl, लेट्स टेक N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब मैंने इसके ऊपर अटैक करवाया है HbF4 का। अब यहां पर क्या पॉसिबिलिटी है, ये नेगेटिव पार्ट है, सो ये क्या करेगा, ये बेंजीन पे नाइट्रोजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, BF4 नेगेटिव। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं यहां पर, मैं क्या कर सकती हूं, अगर तो मैं इसको सिर्फ हीट कर दूं तो मेरे पास फ्लोरोबेंजीन बन जाएगी, फ्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन एंड BF3 बन के निकल जाएगा, राइट। बट अगर मैं डाल दूं NaNO2 तो मेरे पास यहां पर क्या लगेगा, NO2 ग्रुप एंड NaCl बन के निकलेगा विद नाइट्रोजन गैस। तो ये दो चीजें समझ आई, यहां पर डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं होती है, कोई फ्लोरिनेटिंग एजेंट डाल दो, आपको ये वाला डालना पड़ेगा, BF3 निकलेगा हीट करने पे। तो रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन हो गया, इसके बाद हमें करनी है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसमें क्या होगा, मैंने सिर्फ वाटर ऐड करा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस वाटर करा, सी देखो कितना आसान रिएक्शन होने वाला है, आई विल गेट N2, सॉरी यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH ग्रुप, फिनोल रिंग बनेगी, N2 निकल गई, साथ में HCl निकल जाएगा। आसान है ये भी, फिनोल का मेथड भी पता चल गया, राइट। तो ये जो सारे रिएक्शंस थे, ये NO2 का मैंने इधर ही करवा दिया, ओके। यहां पर ये तो हो गए रिएक्शंस विद अर ग्रुप्स जिसमें हमारी नाइट्रोजन गैस निकल रही थी। अब अगर मुझे नाइट्रोजन को रिटेन करना हो, यहां पर मैंने इसको ऐसे कर लिया, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस यहां पर मैंने ले ली फिनोल रिंग, ओके। यहां पर मैंने ले ली फिनोल रिंग, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करा, सो मेरे पास क्या बना, ये दोनों आपस में ज्वाइन कर जाएंगी, N ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड, और ये साथ में OH, ये वाला ग्रुप बना। ये जो है दिस इज ऑरेंज डाई, दिस इज ऑरेंज डाई, कलर ऑरेंज हमारे पास नहीं है तो मैं ऑरेंज से लिख देती, ये है ऑरेंज डाई। मैंने बताया ना पहले कि जैसे आपके कपड़े कलर होते हैं या पेंट के लिए डाई यूज होती है, सो उनके लिए ये मेथड यूज करा जाता है, ठीक है। अगर मुझे येलो डाई बनानी हो तो मैं इसके OH ग्रुप को रिप्लेस कर दूंगी विद नाइट्रोजन ग्रुप। अब इसमें देख रहे हो मेरी नाइट्रोजन कहीं नहीं गई, नाइट्रोजन एज इट इज जो है वो स्टेबल रहेगी, बीच में रिटेन कर दी हमने। अगर मैं आपसे इनका नाम पूछूं तो इनका नाम क्या होगा, दिस इज पैरा पोजीशन पे लगा है, पैरा अमाइनो यह ग्रुप है ना, ठीक है, अमाइनो लगा है एजो, पैरा अमाइनो एजोबेंजीन।
हाइड्रोक्सिल एजोबेंजीन था जो पहले थी, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पूरा डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लिख कर ले लो। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें डाइजोनियम सॉल्ट से बात ना करी हो, ठीक है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है अगर NaNO2 पहले कर रहे हैं HCl। पहले पार्ट में तो मेरे पास एनिलीन से क्या बनेगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपनी ऑप्शंस बताकर जाओ, ठीक है। बताना जरूर, बातें कम और काम ज्यादा, ठीक है। ये हो गया। अब HbF4 डाल दिया। अब ये कौन सा रिएक्शन है, फ्लोरोबेंजीन बनेगी। फ्लोरोबेंजीन फ्लोरोबेंजीन फ्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पर पहला प्रोडक्ट कौन सा बना था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, एंड दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बना है यहाँ पर, फ्लोरोबेंजीन फ्लोरोबेंजीन। सो डी इज द राइट ऑप्शन, राइट। अब इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है। हमने इस चैप्टर में क्या करा, वी स्टार्टेड लर्निंग अबाउट दिस चैप्टर विद, मैं बताती हूँ कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। इंट्रो हुई सबसे पहले इसकी, इंट्रो के बाद इनकी क्लासिफिकेशन हुई थी। क्लासिफिकेशन में सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी की बात। क्लासिफिकेशन के बाद हमारी बात आती है इनके नॉमेनक्लेचर की, जिसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। आई टोल्ड यू अबाउट दी बेसिक रूल्स, वो हो गया। उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन करने हैं, कर दिए हमने। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद क्या आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें मैंने बताया कि इनकी बहुत फिशी स्मेल रहती है ना, वो हो गया। उसके बाद आई इनकी बेसिक नेचर की बात। बेसिक नेचर बताती हूँ कि कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्किप कर सकते हो, राइट। बेसिक नेचर हो गया। फिर आए इनके केमिकल रिएक्शंस, एंड लास्ट में डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट। अब इसमें से कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉमेनक्लेचर फॉर बोर्ड्स एग्जाम। बोर्ड्स, चाहे आप स्टेट बोर्ड के बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हो, आपके लिए भी सेम ही चीज फॉलो होती है, ठीक है। इसके बाद बेसिक नेचर। बेसिक नेचर इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। केमिकल रिएक्शंस, डाइजोनियम सॉल्ट फॉर एवरीथिंग, ये कहीं भी आ सकता है, फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, एवरीवेयर। नेम रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बाइलमाइन के रिएक्शन को भी एज अ टेस्ट याद रखना है, ठीक है। सो ये इस चैप्टर का एंड है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद द चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स। बट ये काफी छोटू सा चैप्टर है, बट इसकी इंपॉर्टेंस है क्योंकि बाकी चैप्टर्स में ये यूज होगा। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, मुझे भी इतना कम टाइम लगा इसको खत्म करने में। अब आपके ऊपर है, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं सॉल्व देम। ये पीपीटी आई विल प्रोवाइड इन द टेलीग्राम ग्रुप। बट अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।